नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका न्यूटेरिया की तरफ से जो आपका सेट निकाला गया है न्यू प्रैक्टिस सेट, आज हम इसी को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट है आप एकदम एग्जाम की तरह ही आप फील करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपका आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे एकदम सिलेबस के आधार पर ही आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे आप ये जो आपका किताब है दोस्तों आपका वॉल्यूम 2 है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8। इसके पहले का देखिए हमने 7 सेट अपलोड किया है, और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पूरा इंडेक्स यानी विषय सूची है। सेट नंबर 8 देखने वाले सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप ये आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्वेश्चन को देखिए। और अभी ये देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन को देख नहीं रहे हैं, जितना आप क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको दोस्तों कहते हैं, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 73वां संविधान संशोधन का जो अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था या फिर कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका वर्ष 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 का डी में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। थोड़ा बहुत देखिए अभी क्या है कि सर्दी हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत है, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा हल्का फुल्का। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा यह आपको दोस्तों किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है चौथे का ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन देखिए पांचवे का जो है दोस्तों सी सही आंसर होगा। वही बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो भाग 3 में है जो कि 12 से 35 तक जो आपका अनुच्छेद है इसमें आपका उल्लेख किया गया है। संसद की निम्न समितियों में से किसकी जो है संख्या सर्वाधिक होती है? तो आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति का। किसका? प्राक्कलन समिति का। इसमें लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, और सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य, याचिका में अगर दिखाया जाए तो दोस्तों 15, ठीक है। और जो आपके प्राक्कलन समिति होता है इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। कितना? 30। निम्न में से कौन जो है संघ सूची का विषय नहीं है? आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों आपका बी नहीं है। बाकी जनगणना है, डाकघर है, और आपका कृषि आय से जो है भिन्न आय पर है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें आपको गलत दिया गया है? देखिए गलत की बात करते हैं, जो आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति है ये आपका वर्ष 1949, यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना या फिर गठन हुआ था वर्ष 1938 में हुआ था, ठीक है। बाकी गांधीवादी योजना जो है आपका वर्ष 1944 सही दिया गया है। आगे क्या है? जन योजना जो है दोस्तों ये आपका हुआ है वर्ष 1945 में, सही है। बॉम्बे प्लान जो है ये आपका वर्ष 1944 सही दिया गया है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब जो है दोस्तों लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था वर्ष 1968 में हुआ था। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 9th का ए सही आंसर हो जाएगा। जून में हुआ था, यानी 29 जून 1968 से फरवरी 1969 तक ये आपका लागू किया गया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने जो है दास्ता का नया चार्टर कहकर जो है संबोधित किया था? इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के दास्ता का नया चार्टर कहकर जो है संबोधित किया था। इस अधिनियम में जो है 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूची है।
अगला कि वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं जो है उपलब्ध हो उसको क्या कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? वो दोस्तों उसको हम निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि बोला कि नरनाला पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? नरनाला पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही एक महाराष्ट्र में और आपका पड़ता है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। उसके बाद तदोबा जो है आपको महाराष्ट्र में है। चांदौली राष्ट्रीय उद्यान जो आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। निम्न में से कौन जो है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो ये आपका शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? किस अधिनियम या फिर नीति के अंतर्गत भारत में 33% जो है वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 1988। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 14 का सी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पर्यावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है? तो ये आपका 2 और 4 हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं 2 और 4 सही हो जाएगा। किस राज्य द्वारा जो है मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग दोस्तों प्रदान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SI के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली बेसिस पे जो है सुबह 7 बजे सेट चलता है और अभी भी आज आपका सुबह 7 बजे सेट चल रहा है। सॉल्यूशन भी दिया गया था। अगर आपको ज्वाइन होना है या फिर बिहार SI में स्कोर अधिक करना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। अगला है कि एक्टर स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया है। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों RRR। ऑप्शन नंबर ए। किस देश में 60 वर्षों के बाद जो है पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है या फिर गिरावट दर्ज हुई है? तो ये आपका चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए जो है हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया है? करुणा, तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया सदस्य दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है? NDB का ये बनाया गया है मिस्र को। किसको? मिस्र को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार जो है PM मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुआ है? आंसर हो जाएगा G7। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, G7। देखिए रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों जो है दोस्तों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया है। यह किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जो है जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान 2023 की शुरुआत किया गया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आपका आता है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भारत की पहली पौर टैक्सी किस राज्य में शुरू किया गया है या फिर शुरू होगी? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पौर टैक्सी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पौर टैक्सी। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज किया है? लिथियम के बड़े भंडार की खोज किया है। तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उड़ने वाली छिपकली
की नई प्रजाति जो कि गेको मिजोरामेंसिस की खोज जो है किस राज्य में हुआ है? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट जो कि स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण जो है 2022 में सबसे अधिक मौत जो है किस राज्य में हुआ है? तो सबसे अधिक देखने को मिला है आपको बिहार में। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 28 का ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? अगर भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत जो है आपका 161वां स्थान पर है। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और 2022 में दोस्तों 50 पे था, 150 पे। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने हार्वर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए जो है चुना है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 30 का डी सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए जो है विजेता कौन है? तो एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 31 का ए हो जाएगा। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है? तो ये आपको होगा सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और इसने जो है बंगाल को देखा जाए दोस्तों तो 9 विकेट से हराया है। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मेघनाथ देसाई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए अगला हमारा है 36 नंबर, क्या है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा जो है मई 2023 में किया है? पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला है कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो कि एम 2023 जो है किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 22-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो ये करीबन 12% का वृद्धि देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने बजट 23-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है GSDP का कितना प्रतिशत दोस्तों यहाँ पे रखा है? आंसर हो जाएगा करीबन 2.98%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की प्रेरित करने के लिए किस गीत को जो है लॉन्च किया है? तो गीत आपका हो जाएगा मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 40 का सी हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो इसका अवधि रहा है दोस्तों, यानी इंदिरा आवास जो रहा है शुरुआत हुआ है आपका वर्ष 1985 से 86 के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका बात करते हैं जो क्या बोलते हैं कि 7वें पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है यह आपका 1985 से लेकर के 90 तक इसका जो है कार्यकाल रहा है। गरीबी के दुष्कर्म यानी दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रैगनर नर्कस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का सी हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो देखिए इसमें आपका दोस्तों सी हो जाएगा, यानी 1 और 4। जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय। चौथा हमारा है कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की उपयोगिता से तात्पर्य है क्या? उपयोगिता से तो ये आपको हो जाएगा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन देखिए हमारा जो है दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है तो देखिए खनन आपको दोस्तों नहीं आता है,
बाकी विनिर्माण आता है, निर्माण आता है और प्रसंस्करण आता है। तो ये सब आप अच्छे से नोट कीजिएगा। 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये आपका अवध हो जाएगा दोस्तों। अवध ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो ये आपको है चित्तरंजन दास। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका अधिवेशन है कब हुआ था? तो वर्ष 1922 में दोस्तों हुआ था, वर्ष 1922 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ए और बी दोनों होगा, जैसे SR जयकर और BS मुंजे। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। किस वर्ष जो है बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा जो है किया गया था? आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों किया गया था, जॉर्ज पंचम के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों डी सही हो जाएगा। कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया है? तो आंसर हमारा 1, 2, 3, जिसमें से बलिया हो जाएगा, सतारा हो जाएगा और मिदनापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों 51 का सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 में हुआ था। मराठी ग्रंथ जो कि आपका दासबोध के लेखक कौन है? दासबोध के लेखक तो ये आपका रामदास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए 53 की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आपका वारेन हेस्टिंग दिया गया है घेरे की नीति, ये हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बात करते हैं जैसे आपका स्थानीय स्वशासन का जनक, ये आपको लॉर्ड रिपन होना चाहिए, लॉर्ड रिपन होना चाहिए। और क्या है सहायक संधि का जन्मदाता की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। कि राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण जो है किन स्थान पर करवाया था? वेधशाला, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। थोड़ा सा देखिए जुकाम है, उसकी वजह से बोलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अगला कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है स्वामित्व का चिन्ह जो है दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा का प्रमुख स्थान है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोडी लिपि का प्रयोग जो है पहली बार किसके लेखों में किया गया है? मोडी लिपि, तो ये आपको हो जाए दोस्तों मराठों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी गलत कौन सा है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो इस काल में जो है बाल विवाह दोस्तों प्रचलित था, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा जो है प्रचलित था। यह समाज जो है पितृ सत्तात्मक था, ये भी हमारा सही है। मगध के किस शासक ने जो है अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक जो कि नागदशक को पदच्युत कर मगध पर शिशुनाग वंश नामक एक नए वंश की स्थापना किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार या फिर पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रैंकवूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रैंकवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? अगर प्रथम आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा जमाली। ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों 60 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी थे वो आपके जमाली थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व दोस्तों मौजूद नहीं है?
तो जस्ता नहीं है, बाकी लोहा है, क्रोमियम है और निकेल है। अगला कि इलेक्ट्रो इंसोफिलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे सी सही होगा। द्रव्यमान m वाले कण का वेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज दोस्तों अगर देखा है तो p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। गति का पहला समीकरण जो है किसके बीच जो है आपका संबंध दर्शाता है? तो किसके बीच में आपका संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय का, वेग और समय का। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 64 का बी सही उत्तर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों जनित्र हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा 65 का सी सही आंसर होगा। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे जो है आपका निकलती है? किससे आपका निकलती है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक के उत्तरीय ध्रुव से, चुंबक के उत्तरीय ध्रुव से। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 66 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? तो ये जो आपका हिस्सा है दोस्तों आपका न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक क्या है? तो ये आपको दोस्तों बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 69 का ए सही उत्तर होगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए सही आंसर अगर हम देखें तो ये आपका आसवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बाकी ऊर्ध्वपातन है और क्रिस्टीकरण भी है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए इसका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 71 का डी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है। अगर हम भंजन की बात करते हैं तो ये आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन जो है ये आपको हो जाएगा तांबा। और हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा खाद वसा। और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही होगा। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दोस्तों दूधिया हो जाता है? तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा दोस्तों ये आपका बदल दिया जाता है? एंजाइम पे अगर हम बात करते हैं 75 नंबर तो ये आपका हो जाएगा जाइमेज। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? निम्नीकृत, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीवीसी, पीवीसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पादप हार्मोन है? देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन के कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। मनुष्य की जो है आपका मुख गुहा में निम्न में से किसका जो है दोस्तों पाचन प्रारंभ होता है? पाचन, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन दोस्तों 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन, तो ये आपको बचाता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसी को कहते हैं डीपीटी। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का डी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अगर सबसे गर्म की बात करते हैं तो ये आपका शुक्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला भी ग्रह है। इसको हम भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अगला कि मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए मकर संक्रांति का मतलब क्या है कि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस तिथि को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अवसादी चट्टान का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 83 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में, उपयुक्त में से सभी, जिसमें से आपका बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा जैसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो आपका पर्वत कोटोपैक्सी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी आपका ओजेस डेल सलाडो है। विश्व के सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित जो है शांत ज्वालामुखी आपका एकांगुआ है, यानी सभी आप बोल सकते हैं सही है। एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी जो है मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? शीत ऋतु में दोस्तों आपका जम जाता है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका लीना है, येनेक्सी है और आपका ओबे भी दिया गया है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों आपका इसमें सही है, निसत्य कौन सा है? देख लेते हैं इसमें क्या सही दिया गया है। दोस्तों इसमें से आपका जो भी दिया गया है सब कथन हमारा जो है गलत दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। इसमें आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में तो ये आपका पोटास का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये आपको हो जाएगा कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? तो ये हम कहते हैं अहमदाबाद को। और सूती वस्त्रों का जो राजधानी दोस्तों इसको हम मुंबई कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी 4321। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। एक हमारा है 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड की जो स्थापना है 1948 में। एक अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना है वर्ष 1953 में हुआ है। और जो आपका वर्ष 1954 दिया गया है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वर्ष 1954 में हुआ है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 90 का हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि देवकी यानी देवी चंद्रगुप्त किसकी प्रमुख रचना है? तो ये आपका है विशाखा दत्त का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष दोस्तों आपका निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1990-91 में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर होगा। विश्व रंगमंच दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? रंगमंच दिवस तो ये मनाते हैं 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा समझ लेते हैं जो भी और थोड़ा बहुत, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है दोस्तों ये मनाते हैं 15 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस जो मनाते हैं 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। तो ये सब आपका 5, 6, 7 जो भी है याद रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी। अब तो कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से दोस्तों जो है सम्मानित किया जा चुका है? तो करीबन यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पर समाप्त हो गया है। इसमें आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं ये सब सेट। इसमें देखिए सॉल्यूशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है, इसका जो प्रश्न का व्याख्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।